सेकंड का हाँ सभी साथी जुड़ गए हैं। जो साथी नहीं जुड़े होंगे बाद में लाइव वीडियो देख लीजिए, चीजें पता चल जाए। जैसा कि कल बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी सर जी का एक वीडियो जारी हुआ जिसमें बताया गया आप लोग का सेमेस्टर प्रमोट हो गया और अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया। इस प्रकरण में मेरी पूरी टीम पीएनपी आई। पीएनपी में आज सचिव जी नहीं है, लखनऊ मीटिंग में है। मीटिंग इसलिए की गई है, आज जियो जारी होगा, आज रात तक जारी हो जाए, ठीक नहीं, कल सुबह जियो पब्लिश हो जाएगा किस आधार पे कैसे किया गया। यहाँ आने के बाद मुझे कुछ जानकारी मिली है कैसे क्या प्रमोट किया गया। मेरे पास लगातार कॉल कर रहे थे, मैं हर लोग के कॉल के माध्यम से बता नहीं पाता था, तो इसलिए टीम आया, मुझे पूरा क्लियर नहीं था, इसलिए आज पूरी जानकारी मिली। सबसे पहले जो हमारे 19 बैच के अनुज साथी हैं उनका जो प्रमोट होगा सेकेंड सेमेस्टर के आधार पे होगा। 18 बैच के जो हमारे साथी हैं उनका प्रमोट फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर औसत अंक के आधार पे प्रमोट होगा। और कुछ साथी लगातार कॉल कर रहे थे कि भैया हम बैक हैं, मेरा क्या होगा। हाँ ठीक है, आपका क्वेश्चन करना जायज है, क्योंकि हमारे भी बैक के कुछ साथी हमारे बैच के अभिनंग हैं, उन भी साथियों को साथ ले चलना मेरा कर्तव्य है। संगठन एक जब निर्माण होता है हर एक साथी को एक साथ लेके चलना पड़ता है। तो हमारे जो साथी बैक हैं उनके लिए भी मैं आया, बात किया कि सर हमारे जो बैक साथी हैं उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उसके लिए भी हम जब तक उनके साथ अगर अन्याय होगा हम फिर धरने बैठेंगे। अगर हक मिले, एक बराबर मिले, समानता का अधिकार हो। हमारे बैक भी साथी संघर्ष किए हैं, कुछ वजह से नहीं पढ़ पाए, उनका बैग लग गया, तो उनकी जो जानकारी पीएनपी से मिली है हम आप लोग को बताना चाहेंगे। जैसे आप लोग का जो प्रथम सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट में मतलब बैक है उनका प्रमोट होगा, अगर उनका प्रमोट होगा। और 18 बैच जो सेकेंड सेमेस्टर में जो भी प्रशिक्षु 2 सब्जेक्ट में बैक हैं या फेल हैं उनका 19 बैच के साथ पेपर होगा। अब बात आती है 2017 बैच के तृतीय सेमेस्टर की। जो साथी 2 विषय में फेल हैं, तृतीय सेमेस्टर जो साथी 2 विषय में फेल हैं उनका प्रमोट किया जाएगा। और जो साथी चतुर्थ सेमेस्टर में बैक हैं 18 बैच के साथ उनका पेपर होगा। और बैक का मतलब हो कि जो बैक की अर्हता रखते होंगे उनको प्रमोट किया जाएगा। पीएनपी के ये अर्हता है जो 2 सब्जेक्ट में बैक होते हैं उनको फेल नहीं माना जाता है, जो 3 सब्जेक्ट में बैक होते हैं उनको सेमेस्टर बैक माना जाता है। तो सारी चीजें बता दी गई है। और किसी साथी कोई समस्या हो बताएं, बाकी टीम से और साथी हैं कुछ बात रखेंगे। हाँ मनोज यादव प्रदेश संरक्षक। जैसा कि अभिषेक जी ने सब कुछ बता दिए, मेरे साथ रविश प्रतापगढ़ रामपुरा इलाहाबाद, उपेंद्र सिंह इलाहाबाद 2019 बैच के प्रदेश अध्यक्ष रविकांत द्विवेदी 19 बैच के हैं। मैं सबसे पहले अपने दोस्तों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस लॉकडाउन में जो है यहाँ आए और धारणा किए। जो है बीसू यादव प्रदेश उपाध्यक्ष गाजीपुर से, ब्रजेश यादव वाराणसी से, सौरभ जी जौनपुर से आए, सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ। और माननीय श्री बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी का भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इतनी जल्दी जो है निर्णय लिया। इसके लिए हम सबका उनका कोर्ट से धन्यवाद देते हैं। और साथियों हाँ एक और बात, जैसे 18 बैच का 4th सेमेस्टर का पेपर के लिए आपका 4th सेमेस्टर का पेपर ये कह रहे हैं मतलब लास्ट सितंबर अक्टूबर जारी करेंगे, लेकिन पीएनपी के भरोसे हमको नहीं रहना है। आज बता दिया गया है, ज्ञापन भी दे दिया गया, ज्ञापन अभी पब्लिश कर दिया जाएगा। अगर ये 8-10 दिन में डेट शीट आप लोग की जारी नहीं करते हैं 19 बैच का जो सेकेंड सेमेस्टर का और 18 बैच का 4th सेमेस्टर का, इसके लिए भी आह्वान किया जाएगा, क्योंकि हमको पीएनपी के भरोसे नहीं रहना है। 18 बैच के साथी जागे, मुझे आगामी भर्ती में शामिल होना है और मुझे एक 10 दिन के अंदर डेट शीट चाहिए। डेट शीट मतलब आप दीजिए किस दिन पे मेरा पेपर कराएंगे। अब अगर ये नहीं करते हैं 8-10 दिन में, फिर एक बड़े स्तर पे घेराव किया जाएगा और हर एक साथी से निवेदन करेंगे अपने हक के लिए आगे आएं। और हर एक समस्या के लिए अगर आप लोग नहीं जागेंगे, अभी आप प्रमोट हो गए बहुत खुशी न मनाइए, क्योंकि अभी बेसिक है। बेसिक में जब तक आप ज्वाइनिंग नहीं पा जाते तब तक संघर्ष है साथियों। इसके लिए आप लोग पढ़ाई जारी रखिए। जो साथी 4th सेमेस्टर में है और सेकेंड सेमेस्टर वाले साथी जो पढ़ाई अपनी जारी रखिए, क्योंकि पेपर ये सितंबर में करा लेंगे, ठीक है। अगर नहीं कराते हैं तो धरने के लिए तैयार रहिएगा।
क्योंकि मुझे अक्टूबर में नहीं देना है पेपर, मुझे सितंबर लास्ट में पेपर चाहिए, किसी भी स्थिति में कराएं, हमारा सत्र पूरा हो गया है। अब इनकी कमी है, क्यों नहीं करा रहे, ये पीएनपी जिम्मेदार है, हम लोग जिम्मेदार नहीं है। हम भाई अब आप अपने स्तर से कराइए, हमारा 5 जुलाई 2020 को सत्र पूरा हो गया। हमारे कुछ साथी कोई लोन लेके पढ़ रहा है, कैसे पढ़ाई कर रहा है, तो भाई हमको आगामी भर्ती में शामिल होना, ये आपकी जिम्मेदारी है, किसी भी तरीके से कराए। अगर 10 दिन में ये नहीं डेट शीट जारी करते, इसके लिए आप लोग तैयार है संघर्ष के लिए। किसी साथी कोई क्वेश्चन हो आप बताइए भैया, लाइव चला रहे हैं, कोई क्वेश्चन हो? हाँ बताइए। मैं पुष्पेंद्र सिंह, जिला महामंत्री प्रयागराज। नमस्कार मित्रों, अभिषेक भैया जो कि आप 30 सितंबर को देखे होंगे, इनके द्वारा कितना विशाल धरने का आयोजन किया गया और आज उसी का परिणाम आप लोगों के सामने है कि कल आया शिक्षा मंत्री ने बयान दिया कि हमारा जो सेमेस्टर है सेकंड और थर्ड सेमेस्टर प्रमोट हो गया है। आप सभी लोगों को वो बयान सामने होगा। केवल किनकी वजह से? अभिषेक भैया और चिरंजीव भैया, रविकांत भैया भी हमारे साथ हैं जो 19 बैच के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और 18 बैच के अभिषेक भैया भी प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप सभी लोग ये ना सोचिए लड़ाई इनकी थी, 18 बैच वालों की थी, लड़ाई हम सब की थी। उसमें आप लोग आए ही नहीं, हम लोग केवल 19 बैच से 6 लोग थे। क्या आप लोगों को दायित्व नहीं बनता था? लड़ाई क्या केवल 18 बैच वालों की थी? इसलिए मैं आप सभी से फिर से आह्वान करता हूं कि अगर जब भी धरने का आयोजन किया जाए तो उसमें ना 18 देखा जाए, ना 19 देखा जाए, हम सबको साथ आना है, क्योंकि ये बेसिक है। यहाँ पे एक चीज के लिए कितने दिनों तक वेट करवाया जाता है, इसलिए आप सभी लोग साथ आकर एक विशाल, जब भी धरना हो आप सभी लोग भारी से भारी संख्या में, ये ना सोचे कि इनकी लड़ाई हमारी लड़ाई है, अगर जब तक साथ नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए आप सभी लोग भारी से भारी संख्या में जब भी कोई धरना हो साथ आए, क्योंकि आगे भविष्य में चल के हम सबको एक साथ लड़ना है। क्योंकि आप देख रहे हो 69,000 फंसी हुई है, अभी तक भर्ती फंसी हुई है, 68,000 भी कुछ विपत्तियां हुई थी, आपत्तियां आई थी। इसीलिए आप लोग साथ आइए, ये नहीं कि 18 बैच वाले जा रहे हैं तो हम नहीं जाएंगे, इनका संगठन जा रहा है तो हमारा संगठन नहीं जाएगा। यार संगठन 3 संगठन बने, इसलिए संगठन को न मत देखिए, आप सभी लोग साथ आइए। प्रशिक्षु हित में आपको सक्रिय रहना। मैं भी तो एक छात्र हूँ, 19 बैच का था, मेरे मोहित सिंह भी साथ थे, 19 बैच के रविकांत भैया भी हैं। देखिए सब लोग साथ आए थे 6 लोग, लेकिन आप लोग 6 लोग केवल 19 बैच के थे, मान के चलिए बस उस दिन 3 तारीख को। इसलिए आप सभी लोग अब जब भी धरने का, आपको मैं एक चीज और बता दूं कि 19 बैच में हम लोग जो है ये आप तैयारी करते रहिए, और जल्द ही जो है जैसे अभिषेक भैया ने बताया कि जो है फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग जो है सेकंड सेमेस्टर में जो आप नंबर उसी के औसत के अनुसार आपको फर्स्ट में प्रमोट किया जाएगा। और आपको यह बता दूं कि हमारा संगठन इन दिनों ये जो प्राइमरी में अंधाधुंध लुटाई हो रही है इसके लिए भी निरंतर संघर्ष कर रहा है, और जल्द ही जो है कई कॉलेजों के प्रति हम लोगों ने कारण बताओ नोटिस भी जारी करवाई है। इसके लिए संगठन निरंतर प्रयासरत है। आप सभी को यदि इन सभी समस्याओं से कोई भी समस्या हो तो आप संगठन के किसी भी पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। ये प्रैक्टिकल का पूछ रहे थे बच्चे की, अगर जो प्रैक्टिकल होना है वो फर्स्ट सेमेस्टर भैया जो कुछ होगा, जो प्राइवेट कॉलेज के हमारे साथी हैं, जो डायट्स हैं, देखो पीएनपी से सारी नोटिस आपके डायट में जाएगी। डायट वाले का कर्तव्य बनता है अपने प्राइवेट कॉलेज में ना सारी चीजें, आप परेशान न होइए। पहला आपका एक कर्तव्य है, पढ़ाई करिए, बाकी चीज आप लोग पोस्ट देखा करिए, लगातार कॉल मैसेज करने से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए सारी चीजें देखो, आप लोग का लगातार कल से मेरे नंबर पे फोन आ रहा है, संभव नहीं हर एक व्यक्ति से मैं बात करके बता पाऊँ, इसीलिए लाइव बोला जाता है। लाइव में आप लोग ध्यान से सुनिए और हर एक समस्या का निदान किया जाता है और हर एक चीजों को बहुत बढ़िया से बताया जाता है, आप समझ जाएं। जो भी साथी नहीं समझे होंगे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा, लेकिन पहले ध्यान से आप समझने का प्रयास किया करिए। आप एक भावी शिक्षक हैं, आप बच्चों को पढ़ाएंगे, चीजों को गंभीरता लाइए और चीजों को आप पढ़ाई करिए। जो भी नोटिस होगी पीएनपी आज या कल साधना दे या सीआरटी से पीएनपी आ जाएगा, पीएनपी डायरेक्ट भेज देगी, आप लोग के पास पहुंच जाएगा। और अब आप लोग का मूल कर्तव्य बनता है सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई करिए, बस यही करिए। बाकी टेट की तैयारी करिए, सारी चीजें आपको बता दीजिए। धन्यवाद। और किसी बोल जैसे कि जो भी जानकारी होगी संगठन द्वारा आपको बता दीजिए, समय समय पर सूचित किया जाएगा। बने रहिए इसी प्रकार।